हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है ना? और इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चनों को देखेंगे जो इस पेज में होगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पर या इस वीडियो पर, उनके लिए मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट किया हुआ है। जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना? दोस्तों, ये जो गाइड होगा हमारा, जिस गाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये गाइड हमारा होगा, ये टारगेट का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर वाइज। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करें। मैं हर एक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, हमने पहले अपने वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका सॉल्यूशन सारा दे दिया हुआ है। उसमें लगभग 170 क्वेश्चन हैं। आप कृपया करके जाकर बनाएं उसको। और अगर दोस्तों सेकंड चैप्टर की बात करें हम, तो सेकंड चैप्टर में मैंने 43 से पहले जो जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 42 क्वेश्चन जितने भी हैं, उसको मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। तो आप बहुपद चैप्टर को भी देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना? तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग अब देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। बोला क्वेश्चन कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हमारे पास एफ एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, यानी कि अल्फा और बीटा जो है ना, ये जो द्विघात बहुपद है इसके मूल है ना? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और हमारे पास जो बहुपद है इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना? तो हमको पूछा हुआ है 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। इसके मूल जो हमारे पास है वो अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इतना का मान हमको बताना है क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले इसको तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न पर का जोड़ जैसे हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा नीचे में आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आ गया और नीचे में अल्फा इंटू बीटा आ गया। आपको पता होगा, मैंने आपको इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि जो शून्यक हमारे पास दिया हुआ अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों -b/a, ठीक है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है दोस्तों। यहाँ पर a से a कैंसिल करा देंगे और हमारे पास बचेगा b - c। और दोस्तों हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। आपको पता होगा कि a क्या है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, और c हमारे पास क्या है, 3 है। मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। चलिए मैंने फिर से एक बार बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पास -b क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास माइनस जो b होगा ये माइनस, और यहाँ पर 2 हो जाएगा b के जगह पर, ठीक है? c के जगह पर क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ चुका, यानी कि हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है -2/3। ऐसे करके हम लोग आंसर को लिख देंगे, ठीक है ना? तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं, -2/3 हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा कि द्विघात बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है? इसके शून्यक होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके शून्यक बोला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे, और हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में और प्लस माइनस के साथ लग जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आंसर हो चुका है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन जो हमारे पास मैचिंग कर रहा है वो कौन सा होगा। प्लस में एक बार √3 और एक बार माइनस में हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों ये सिलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे पास जो चर का मान होता है ना, चर का घात होता है, सॉरी मान नहीं बल्कि चर का जो घात होता है वो हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग हमारे पास क्या होगा, यानी कि वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुपद है कि नहीं है, -7। दोस्तों -7 एक बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि -7 हमारे पास है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x⁻0 गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा, -7 गुणा, और x⁻0 कितना होगा, तो एक ही होता है ना, तो -7 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक बहुपद के रूप में है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आखिर बहुपद कौन सा नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये तो बहुपद हो जाएगा,
क्या ये बहुपद होगा? देखिए हमारे पास यहाँ पर चर का घात कितना है, 2 है, तो इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। इसमें चर का घात क्या है? देखिए यहाँ पर x है ना, अंडर रूट में लगाया हुआ है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे करके 3x का पावर 1/2। यहाँ पर 3 आ गया अंडर रूट, यहाँ पर 3 रूट x है ना, हम लोग इसको सॉल्व करते दोस्त, तो हमारे पास क्या आता है 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x का पावर 1/2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो चर हमारे पास है उसका घात कितना आ गया, यानी कि हमारे पास दोस्तों जो चर है वो क्या आ गया, यानी कि एक परमेय संख्या आ गया, जबकि हमारे पास एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हमारे पास ये वाला क्या है, यानी कि ये बहुपद नहीं है, और हम लोग इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा बहुपद नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ये हमारे पास बहुपद नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। बोल रहा कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ये तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए आपको अब बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 46 को देखते हैं। तो कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद व्यंजक है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जब भी हमारे पास चर का घात अगर 1 होता है तो उसको हम लोग रेखीय बोलते हैं। जैसे में ऑप्शन आप ए को देखिएगा तो यहाँ पर 2x - 5 है, तो x का जो घात है ना वो 1 होगा यहाँ पर, इसलिए ये रेखीय हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी सबको देखिएगा ना तो हमारे पास रेखीय नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन बी को, ये भी रेखीय नहीं है, ये सी को भी देख लीजिए, डी को भी देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 2x - 5। चलिए 2x - 5 मैं अपनी कॉपी पर लिख देता हूँ, 2x - 5 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा हूँ, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं, चलिए फिर से बना देते हैं। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये वाला बहुपद है और हमसे पूछा हुआ है कि 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा क्या होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, ठीक है ना, और इसको बनाना स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बना पाइएगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन को बता चुका हुआ है, ठीक है ना। चलिए नहीं आने पर देखिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका समय बचने वाला है। समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर फटाफट आप बना लीजिएगा तो आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसका भिन्न पर का जोड़ जैसा इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा और यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ चुका और बीटा अल्फा इंटू बीटा नीचे आ चुका। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, वो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, हमारे पास c/a होता है। नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, यानी कि हमारे पास बचेगा -b/c। दोस्तों हमारे पास -b/c बच चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारे पास b क्या है, हमारे पास देख सकते हैं माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, और b की जगह पर हमारे पास 1 बचा हुआ है, c की जगह पर क्या है, हमारे पास 1 है। तो -1/1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। चलिए दोस्तों हमारे पास -1 में आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं ऑप्शन को, 47 नंबर का हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः हमारे पास दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद है दोस्तों। हमारे पास जो मूल है ना, मूल का हमारे पास योगफल दिया हुआ है, ठीक है, योगफल, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों योगफल और गुणनफल क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। योगफल हमारे पास 2 है और गुणनफल हमारे पास -15 है, 2 और -15, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन में से। चलिए दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी बताया हुआ आपको, ठीक है ना। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो हमको बहुपद निकालना होता है, द्विघात बहुपद, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। x² की जगह पे x² हो जाएगा माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है हमारे पास 2 है, 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि -15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x² - 2x - 15 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कोई समस्या होने पर आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 48 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, x² - 2x - 15 हमारे पास आंसर आया हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
हम लोग अब देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 बोला, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों हम लोग को बहुपद नहीं है ये बताना है। ये तो बहुपद है कि नहीं है, ये दोस्तों ये बहुपद है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर x का पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर x का पावर 1 दिया हुआ है, तो ये तो बहुपद होगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पर x का पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। चलिए तो ये भी बहुपद हो जाएगा। क्या ये बहुपद होगा दोस्तों? ये बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला बहुपद नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। x प्लस 1/x, दोस्तों ऐसे मैंने क्वेश्चन बता चुका हुआ है, फिर से एक बार बताऊंगा। x प्लस, यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ना, तो जब भी ऊपर जाता है तो माइनस में हम लोग लिख देते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो x का पावर -1 है, जो कि एक क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग क्वेश्चन में 50 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास बहुपद नहीं हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में 50 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर बोला, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों जब जो एक घात वाला बहुपद होता है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। और तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघातिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखीय बहुपद। ठीक है ना, रेखीय बहुपद, ऑप्शन सी, रेखीय बहुपद। ठीक है, रेखीय बहुपद। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जगह बचा हुआ है, तो मैं इसको यूज कर लूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 को देखना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 बोला हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन बहुपद, 51 तो मैंने बता दिया क्या? ये तो हो गया ना, 51 नंबर नहीं बताया हूँ मैं। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन सा नहीं है दोस्तों? मैंने आपको बहुत बता चुका हूँ। देखिए ये हमारे पास बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल बहुपद है। आप देख सकते हैं x का पावर क्या है? 1 है, तो ये बहुपद होगा। यहाँ पर x का पावर 2 है, ये भी बहुपद होगा। ये x का पावर 3, ये भी बहुपद होगा। लेकिन दोस्तों ये बटे में लगा हुआ x और -1 है ना, तो ये बहुपद हमारे पास नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग लिख देंगे ऑप्शन सी में, 1/x - 1। 1/x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ दोस्तों x² - 5x + 6 के शून्यक है। चलिए हम लोग इसके शून्यक निकालना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है x² - 5x + 6 के शून्यक है दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों इसको बिल्कुल गुणनखंड तोड़ना स्टार्ट करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x - 2x + 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब तोड़ना आता होगा दोस्तों। ये क्लास 6 में 6 से स्टार्ट होता है तोड़ना, ऐसे करके समझाया जाता है बच्चों को। लगभग उम्मीद करते हैं कि आपको आता ही होगा। ठीक है ना, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए कभी और बता दूंगा आपको, जब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, जो डाउट होगा जितना भी, उसको मैं एक अलग बना दूंगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर x - 3 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको -2 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास x - 3 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग x - 3 को एक साथ कर सकते हैं और x - 2 को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, देखिएगा दोस्तों। अगर हमारे पास ये शून्य फाइंड करना है तो हम लोग इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है ना, ये सब नहीं दिखना आपको, ये वाला नहीं दिखना है, बाकी सब ये सब दिखना है आपको, ये वाला नहीं दिखना है आपको। ठीक है ना, देखिए ये दिखना है, ये दिखना है, ये दिखना है और ये दिखना है, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 3 बराबर क्या होगा? 0। और हमारे पास x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। और x का मान हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो 1 3 हमारे पास आ गया और एक हमारे पास आंसर क्या आ गया? यानी कि 2 आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग दिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैचिंग कर रहा है? ठीक है, हमारे पास आया हुआ 3 और 2 आया हुआ दोस्तों। तो 3 और 2 हमारे पास आया हुआ ये वाला ऑप्शन सी में, 52 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 बोला कि px बराबर इतना दिया हुआ हमारे पास, तो px का एक शून्यक होगा। चलिए हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे। x² - 3x - 4, x² - 3x - 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग एक शून्यक फाइंड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग इसको पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर x² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4x और +x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन और x माइनस हमारे पास 4 बचेगा, +1 को कॉमन करेंगे तो x - 4 यहाँ भी बचेगा।
एक्स माइनस 4 यहाँ पर हो गया और एक्स प्लस 1 यहाँ पर हो गया, बराबर 0 कर देंगे, सबको बराबर 0 कर देंगे क्योंकि हमको शून्य लाना है ना। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और एक्स बराबर -1 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं 4 या -1। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए हमारे पास एक शून्य क्या होगा, 4 -1 में से किसी में एक को सेलेक्ट करेंगे तो -1 तो दिख नहीं रहा, 4 दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी। ठीक है, 53 का हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा, यदि बहुपद हमारे पास px का एक गुणनखंड हमारे पास x+2 है, एक गुणनखंड हमारे पास क्या है, यानी कि px बहुपद है, px बहुपद जो है ना इसका एक गुणनखंड क्या है, x+2 है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास एक गुणनखंड क्या है, x+2 है, कंफर्म कर लेते हैं x+2 ही है। चलिए तो हमारे पास इसका एक शून्यक क्या होगा, तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर देंगे, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -2। चलिए हमारे पास आंसर हो गया -2। देखते हैं क्वेश्चन में 54 के लिए -2 हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में 55 को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बोला क्वेश्चन कि यदि बहुपद px का एक शून्यक हमारे पास 4 है, ठीक है, हमारे पास एक शून्यक 4 है, तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि बहुपद हमारे पास px है और px का एक शून्यक जो है ना वो 4 है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बहुपद क्या है px है और इसके एक शून्यक क्या है हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यानी कि x का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोला कि px निम्नलिखित में किसके अवयव अब किससे अवश्य विभाजित होगा। ठीक है ना, किससे अवश्य विभाजित होगा, तो देखिएगा मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर x बराबर 4 दिया हुआ ना, तो x बराबर 4 दिया हुआ, यानी कि इसका जो हमारे पास बहुपद दिया होता है, इसका एक शून्यक हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इसका बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 4 दिया हो तो x - 4 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास ये वाला जो होगा ना x - 4, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड क्या बोल रहा हुआ है यहाँ पर, हाँ किससे विभाजित होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि x - 4 आंसर में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए x - 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी से ये जो बहुपद है ना ये विभाजित हो जाएगा x - 4 से। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन में 56 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 56 हमारे पास है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तो 1/में अल्फा + 1/बीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर x² हमारे पास है, +2x है, +1 है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए हमारे पास 1/में अल्फा + 1/में बीटा क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, देखिएगा दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, बस इसको सॉल्व करने वाले अच्छे ढंग से। यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यहाँ पर c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है ना, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और -b/ क्या बचेगा, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -b/c बचेगा। -b हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 हो जाएगा, c क्या हमारे पास 1 है, यानी कि -2 आंसर में। कोई दिक्कत, चलिए 56 नंबर हम लोग बना चुके हैं, 57 नंबर देखेंगे, लेकिन ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारे पास। 56 का ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच करेगा, तो 56 का -2 आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है और ऐसे क्वेश्चन जब रूट आता है ना तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला एक बताऊँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास बहुपद दिया होता है और इसको हम लोग को तोड़ना होता है और अंडर रूट अगर खास करके दिया रहेगा तो हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये a है, ये b है और हमारे पास ये वाला c है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग d निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। b हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे -4, a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास क्या है -12 है। दोस्तों इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 चौका 48 प्लस में हो जाएगा तो 50 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि d हमारे पास क्या हो चुका, 50 हो चुका। इसका हम लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। -b की जगह पर हमारे पास क्या देख सकते हैं, यहाँ पर b की जगह पर हमारे पास क्या है, -√2, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस की जगह माइनस और -√2 प्लस माइनस अंडर रूट, हमारे पास d कितना है, देखिए हमारे पास d का मान 50 आया हुआ तो अंडर रूट में लगा देंगे। बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 2a हो जाएगा। a हमारे पास क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर हमारे पास 1 है यहाँ पर।
तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास √2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 25 गुणे 2 और बटे में क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √2 प्लस माइनस, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और √2 बचा रह जाएगा, यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक बार जोड़ेंगे इस दोनों को, एक बार घटा लेंगे, तो √2 और 5 √2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 √2 बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर √2 में से 5 √2 को घटाएंगे तो -4 √2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको घटाते हैं तो 2 3 6, इसको घटाते हैं 2 दूनी का 4। दोस्तों हमारे पास क्या आ चुका, यानी कि 3 √2 आ चुका यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका, माइनस में 2 √2। ठीक है, माइनस में 2 √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तो आंसर हमारे पास नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ 3 √2 प्लस में, दोस्तों यहाँ पर तो प्लस में कोई नहीं है ना, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन डी को। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन में 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई समस्या होने पर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 58 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला पेज पर फिर से देखना पड़ेगा दोस्तों, इस पेज पर देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। यहाँ बोला कि यदि किसी द्विघात बहुपद हमारे पास px दिया हुआ है बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फ़ा कोमा बीटा हो, तो अल्फ़ा बीटा जो गुणा में होगा अल्फ़ा बीटा का मान होगा। मैं पहले बताता हूँ आपको, हमारे पास दिया हुआ बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4, हमारे पास जो इसका शून्यक है वो क्या दिया हुआ है, ये अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है, हमको ये बताना है दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया आपको। c हमारे पास क्या है, -4 है, और हमारे पास a क्या है, 2 है, तो कटा लेंगे, हमारे पास -2 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं, -2 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ इतना, और हमारे पास x² माइनस 9x प्लस a दिया हुआ है, में a का मान गुणनफल 8 है। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे करके मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ होगा, तब इसकी शून्यक है। दोस्तों हमारे पास आंसर में आया हुआ है 2, हमारे पास आया हुआ है ना, इसके शून्यक क्या क्या होंगे, ऐसे करके आंसर में 2 आया हुआ ना, यहाँ पर 2 आया हुआ है ऐसे करके, तो 2 क्या आता है, यानी शून्यक आता है, तब इसके शून्यक क्या होंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर साफ साफ क्या दिया रहेगा, तो a का हमारे पास यहाँ पर मान दिया हुआ है, a का मान का हमारे पास क्या है 8 है, ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पर a का मान हमारे पास 8 हो जाएगा। चलिए 8 रख कर देखते हैं, और हम लोग शून्य को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग a की जगह पर 8 रखेंगे, ठीक है ना, और शून्य को फाइंड करते हैं। x² माइनस 9x प्लस क्या हो जाएगा 8। ठीक है, कन्फर्म कर लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग x को कॉमन कर देंगे, यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 माइनस 8 हो जाएगा। दोस्तों x माइनस 8 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8, और x बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए 8 1 हो जाएगा हमारे पास आंसर। 8 1 कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 60 को। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 60 बोल रहा है कि यदि बहुपद हमारे पास px बराबर दिया हुआ इतना, ठीक है, किस शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, देख सकते हैं पावर 3 है ना, तो इसके 3 शून्य होंगे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग लिख देते हैं बहुपद को, 4x का पावर 3, यहाँ पर 5x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। दोस्तों हमको अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास ऐसे करके दिया होता है हमारे पास बहुपद, और इसके शून्य का आपको पता होगा कि पावर अगर 3 हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसके हमारे पास जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है -d/a, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है -d/a। डी हमारे पास क्या है 7 है, हमारे पास माइनस लगाओ तो माइनस लगा देंगे। ए हमारे पास क्या है 4 है, तो -7/4 आंसर। ठीक है, -7/4 ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो,
तो इसका हमको मान फाइंड करना है। ये दोस्तों कुछ अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये नया आया हुआ बिल्कुल, ठीक है ना। 1 बटे में बीटा और 1 बटे में अल्फा नहीं दिया हुआ, बल्कि अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे अपने कॉपी पर। देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ ये बहुपद और अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा का मान क्या होगा। हमारे पास जो इसका शून्यक है अल्फा बीटा दिया हुआ है। दोस्तों इसको हम लोग सब पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? तो भिन्न पर का जोड़ जैसा। यहाँ पर दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं। आप बोलेगा ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ प्लस किया ना, तो यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं। अब तो आपको संतुष्टि मिल रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ संतुष्टि है सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है और यहीं बच सकता है। देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है। दोस्तों हम लोग इस तीनों को मिलाकर के एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए, शून्यकों का योगफल आ गया और शून्यकों का गुणनफल आ गया, बटे में क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। देखिए अब आपको बताते हैं, सब कुछ अच्छा से दिख रहा ना, यहाँ दिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ दिखेगा आपको ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे ना तो नीचे नहीं दिख पाएगा, चाहे यहाँ भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी क्या हमारे पास माइनस यहाँ पर, और माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और बी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। भाई ए क्या होगा हमारे पास, ए हमारे पास 1 है, इतना लिख दिए। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ, तो मैं इसको स्क्वायर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दूंगा 2। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो 5 बटे में क्या हो जाएगा 1, तो 5 बटे में 1 हो गया। बटे में अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा होता है यानी कि सी बाई ए, तो 5 बटे में 1 ऐसे करके होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिख सके अच्छा से। देखिए इसका क्या होगा 9 माइनस इसका क्या होगा 10, नीचे का क्या होगा यानी कि 5 हो जाएगा हमारे पास, कोई समस्या नहीं है। 9 में से 10 जाएगा कितना हुआ -1 बटे में 5 आंसर। चलिए उम्मीद करते समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं -1 बटे में 5 ऑप्शन कौन सा मैच करता है। दोस्तों हमारे पास कौन सा था क्वेश्चन नंबर 61 -1 बटे में 5, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 बोला कि भाग एल्गोरिथम हमारे पास px बराबर gx इंटू क्यूएक्स प्लस आर एक्स, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 भाजक, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास px इक्वल टू gx इंटू यहाँ पर हमारे पास क्यूएक्स प्लस आर एक्स दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों, जब आप यूक्लिड भाजक एल्गोरिथम में आप पढ़े होंगे तो आप ऐसे करके देखे होंगे, ठीक है। वैसे भी करके आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ऐसे करके। दोस्तों खास करके अगर देखे होंगे ऐसे करके, तो इसमें पता है हमारे पास क्या ऐसे करके दिया होता है, जो आर एक्स होता है ना, आर एक्स, ठीक है, आर एक्स जो होता है वो छोटा होता है किससे, यानी कि जी एक्स से छोटा होता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आर एक्स का जो घात, मैं घात भी बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा, आर एक्स का जो घात होगा ना वो जी एक्स के क्या होगा, जी एक्स से छोटा होगा। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, तो जो ऐसे करके मैच करेगा हम लोग इसको मिला देंगे। यहाँ पर आर एक्स का घात क्यू एक्स से छोटा, आर एक्स का घात छोटा होगा क्यू एक्स का घात से, तो ये तो पहला होगा नहीं। आप इसको याद कर लीजिएगा कि आर एक्स का घात जो होता है वो जी एक्स का घात से छोटा होता है। यहाँ पर छोटा का साइन लगाया हो ना, तो इसी को ऑप्शन बी हम लोग मार लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 बोला, मैं फटाफट बताने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। यदि बहुपद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो बी के मान क्या होगा। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ ना, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जो हमारे पास शून्य का आता है दोस्तों ना, ऐसे करके, जैसे यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम है, तो एक्स का दो एक्स हमारे पास जो अल्फा और बीटा जो आता है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बोला हुआ, यानी कि व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं हम,
यानी कि जो आंसर आएगा ना बिल्कुल अपोजिट आएगा, उल्टा आएगा। कैसे आएगा उल्टा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये वाई आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। आप लगभग समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हमसे पूछा हुआ है क्या, देखते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है बी का मान फाइंड करने के लिए। बी का मान हम लोग फाइंड करेंगे, देखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास मान आया हुआ है, यहाँ पर बीटा आया हुआ है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर c/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/y, है ना। ऐसे लिखे, सी हमारे पास क्या दिया हुआ है -b, ए क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या लेफ्ट में 1। यहाँ पर क्या बचेगा -b, b का मान कितना हो गया -1। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन में 64 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 63 का हमारे पास -1 आ गया, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 64 हमारे पास क्या बोला, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है क्वेश्चन, यदि बहुपद हमारे पास x² प्लस ax माइनस बी के शून्य के बराबर है। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर दिमाग लगेगा तो बहुत आसान है। x² प्लस ax माइनस बी, इसके शून्य क्या है, यानी कि बराबर है किंतु विपरीत है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके शून्य आगे पता है क्या, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आ गया हमारे पास, x बराबर हमारे पास आ गया, y बराबर नहीं, x बराबर मान लीजिए कि y आ गया, और एक x बराबर हमारे पास आ गया कितना, यानी कि ये भी y ही आ गया। दोनों बराबर बोला, लेकिन हाँ यानी कि विपरीत एक दूसरे के हैं। ऐसे करके बोला हुआ ना क्वेश्चन 64 में, किंतु विपरीत है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा निगेटिव, ये विपरीत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दोस्तों हमारे पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 64 में क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ए का मान हमारे पास क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास ए का मान फाइंड करना है। हम लोग ए का मान फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए हमारे पास कब आएगा, देखिए जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए अल्फा की जगह पर y, बीटा की जगह पर क्या, यानी कि -y। ठीक है, प्लस ऐसे करके कर देंगे, हमारे पास बीटा की जगह -y दिया हुआ है, -b, b की जगह पर क्या दिया हुआ है, देखिए b की जगह पर क्या है, a है ना, a, यहाँ पर a रख देंगे। a की जगह पर क्या है 1 है, तो वहाँ यहाँ पर 1 रख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये y है, -y बराबर क्या हो जाएगा -a। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, -a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a का मान हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। 64 का ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में पैसा देखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद हमारे पास इतना दिया हुआ है कि मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान है। x² - 2x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैं आपको समझा दूँ। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, -b/a होगा, और क्या होगा, है ना। मैंने आपको बहुत बता चुका हुआ है। -b की जगह पर क्या है -2 है, a की जगह पर क्या है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नहीं आपको दिक्कत बिल्कुल। क्वेश्चन में 66 को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन देखते हैं 65 का। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में 66 बोला हुआ है, यदि बहुपद हमारे पास px है बराबर क्या दिया हुआ है x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो क्या होगा c/a होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, c क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 66 का क्या हो गया हमारे पास 10, यानी कि ऑप्शन ए। 3 क्वेश्चन बचा हुआ, फटाफट देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, इसका घात क्या होगा, ऐसे ही मारिए ना। देखिए घात क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर पावर क्या है 3 है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो। x का पावर 3 - 2x का पावर 2 -√3y + 1/2 का घात है, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हमारे पास घात क्या हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है, और आंसर में 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में 68 को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः हमारे पास 2 है और -15 है, तो बहुपद होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शून्यकों का योगफल हमारे पास 2 है, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास -15, 2 - 15। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं, 2 - 15, ये क्या है योगफल है। ठीक है, ये क्या है गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता चुका। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x - अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा।
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अच्छा से। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना दिया हुआ गुणनफल -15। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -15 आंसर एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15 कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। अगले पेज पे देखना पड़ेगा दोस्तों, एक केवल क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके लिए अलग एक पेज लेना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, यदि हमारे पास x का पावर 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद के एक शून्याङ्क शून्य है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 69 x का पावर 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d, तो इसका एक शून्य हमारे पास क्या है, शून्य है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए हमारे पास त्रिघाती बहुपद है ना, त्रिघाती बहुपद का शून्य कितना होता है 3। एक क्या होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। इसके एक जो शून्य हमारे पास है ना, इसका जो मान है वो शून्य दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। तो दोस्तों बोला कि जो बाकी बचा हुआ है उसका गुणनफल फाइंड करो। जैसे बीटा और गामा बचा हुआ है तो इसका गुणनफल हमको फाइंड करना है। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जब हमारे पास त्रिघाती बहुपद दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, फिर इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है, याद कर लीजिएगा। फिर अल्फा, ठीक है, फिर इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन में भी एक समझाया हुआ था, ऐसे करके अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, -d/a के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए हमारे पास एक जो हमारे पास जो शून्यक है ना, इसका मान कितना दिया 0, तो अल्फा की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। तो अल्फा की जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ अल्फा दिखेगा ना, इसको नहीं देखना है, इसको भी आपको नहीं देखना है। ठीक है ना, दोनों को फार्मूला को नहीं देखना है, केवल ये फार्मूला को सेकंड वाला को देखना है। ठीक है ना, अल्फा की जगह पर 0 दे दिया, इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा ऐसे करके दिया हुआ। अल्फा की जगह पर फिर गामा की जगह पर गामा और अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, बराबर c/a। ये 0 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पर 0 बराबर c/a। दोस्तों हमारे पास क्या बचा, बीटा गामा बचा, यहाँ पर क्या बचा, c/a बचा। देखिए दोनों गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना कि हम लोग को दोनों गुणनफल जो बचा हुआ है उसका हम लोग को फाइंड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो देखिए हमारे पास c/a आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं, c/a हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेझिझक। चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में।